बारे में आपको बता रहे हैं कि शेरमुखी भूखंड कैसा है। पिछले एपिसोड में, उससे पिछले एपिसोड में भी हमने बताया कि शेरमुखी भूखंड किस तरह से लाभदायक हो सकता है, किस तरह से हानिकारक हो सकता है, और हम बारीकी से चीज़ों को बता रहे हैं ताकि आप भी समझ सकें। इसमें हम देखिए, अभी हमने उत्तर दिशा बताया, पश्चिम बताया, हमने पूरब बताया, अब हम आज आपको बताएंगे दक्षिण दिशा के बारे में कि दक्षिण दिशा किस तरह से शेरमुखी भूखंड के लिए सही है या फिर खराब है। इन सब के बारे में हमें जानकारी देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्र के अच्छे ज्ञाता डॉक्टर विजय पाठक जी। विजय पाठक जी, स्वागत है एक बार फिर से एचएनएन में आपका। तो विजय पाठक जी, हम दर्शकों को बताएं दक्षिण मुखी शेरमुखी के बारे में कि वो सही है कि गलत है। उससे पहले हम चाहेंगे दर्शकों को आज का पंचांग आप बता दें। आज का पंचांग इस प्रकार है। आज दिनांक 10 अगस्त 2023 और आज जो वार है वो गुरुवार है, तिथि दशमी है, कृष्ण पक्ष चल रहा है और सावन का महीना है। और सूर्योदय जो है वो आज सुबह 5:41 पर हो चुका है। सूर्यास्त शाम को 7:04 पर होने वाला है। और जो राहु काल जो है, राहु काल आज रहेगा 2:03 से दोपहर 3:43 तक। पंडित जी, अब हम बात कर लेते हैं राशियों की, फिर हम बढ़ेंगे अपने सवालों की तरफ। मेष राशि की बात कर लें तो मेष राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज का? मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन बहुत बढ़िया है। उनको धनावगन के नए रास्ते खुलने वाले हैं और उनके पास आज पैसा ठीक ठाक आएगा। पैसा जुड़ेगा भी उनके पास आज। वो जोड़ना चाहें तो उसको जोड़ भी सकते हैं और नए इन्वेस्टमेंट भी वो कहीं ना कहीं कर सकते हैं। जोड़ने से मेरा मतलब नए इन्वेस्टमेंट से है और पैसा उनके पास जुड़ेगा। धनावगन की अच्छी स्थिति है और पारिवारिक स्थिति भी उनकी बढ़िया है। परिवार से भी उनको आज सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और मित्रों का भी उनको आज सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेष राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर आज का दिन बहुत अच्छा है। आज उनका जो शुभ अंक वो है 2 और शुभ रंग जो है वो आज उनका रहने वाला है क्रीम। और उनको आज माता लक्ष्मी के ऊपर लक्ष्मी जी को पेड़ों का भोग लगाना चाहिए और वो पेड़े उनको थोड़े बांट देने चाहिए जिससे उनको फायदा होगा। वृषभ राशि की बात कर लें। वृषभ राशि के जातकों के लिए भी एक चुंबकीय आकर्षण वाली आभा का दिन है आज उनको। और उनके जो करेक्टर भी आज उनका अच्छा रहेगा और उच्च स्तरीय ऊर्जा का वो आज अनुभव करेंगे जैसे कि। और जो कुल मिला के बहुत अच्छा पराक्रम भी आज वो शो करेंगे। समाज में उनका रुतबा बढ़ेगा। अच्छा दिन है। धन लाभ के भी योग उनको बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आज उनका जो शुभ अंक है वो रहने वाला 1 और शुभ रंग है वो रहने वाला लाल। आज उनको लाल रंग उनका शुभ है। हनुमान जी की आज उनको आराधना करनी चाहिए जिससे उनको बहुत ज़्यादा आज फायदा होने वाला है। कुल मिला के वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा दिन है। और मिथुन राशि की बात करें पंडित जी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अगर मैं कहूँ तो थोड़ा बहुत आकस्मिक खर्चे बढ़ाने वाला है। अचानक उनके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा स्ट्रेस होगा। ऐसे खर्चे जिनके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं होगा वो खर्चे उनके सामने आके खड़े हो जाएंगे और उन्हें वो खर्चे करने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी का अनुभव करेंगे। और लेकिन उनको अपना जो है धीरज बनाए रखना है, धीरज नहीं खोना है। धीरज अगर वो बनाए रखेंगे तो आज का दिन भी वो आज आराम से निकाल ही लेंगे। बाकी चीज़ों में उनका दिन सामान्य है। अगर केवल फाइनेंस वाले मैटर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ों में सेहत उनकी ठीक ठाक रहने वाली है। परिवार भी उनका एक सहयोग करने वाला है वो उस और लेकिन आज के दिन का वो एक उपयोग भी कर सकते हैं। ऐसे लोग जो उनके जन्म स्थान से बहुत दूर के हैं उन लोगों को आज वो कैश कर सकते हैं। आज उन लोगों से वो अपने काम निकलवाने के लिए कर सकते हैं। या जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो अपने विदेशी मित्रों से आज वो सहयोग ले सकते हैं। वो लोग उनको आज सहयोग करेंगे। पंडित जी, अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण दिशा से किस प्रकार जो शेरमुखी भूखंड है वो हो सकते हैं। देखिए, मैं जब शेरमुखी भूखंड के बारे में जब हम बात करते हैं, शेरमुखी का मतलब जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि मतलब कि आगे से चौड़ा, आगे से बड़ा। तो जब शेरमुखी का मतलब ये हो कि आगे से बड़ा, आगे से एक्सटेंड होता हुआ प्लॉट, फ्रंट की तरफ से एक्सटेंड होता हुआ प्लॉट, वही शेरमुखी होता है। तो उसी तरीके से हम लोग सारी दिशाओं के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। दक्षिण दिशा के ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो दक्षिण दिशा में
दक्षिण दिशा का भूखंड जब शेरमुखी बनेगा तो इसका मतलब यह है कि वो प्लॉट जिसकी फेसिंग दक्षिण हो और जिसका दक्षिण पश्चिम का कोना बढ़ता हुआ हो या एक्सटेंड हो रहा हो, या फिर दक्षिण पूरब का कोना एक्सटेंड होता हुआ हो। इसका मतलब ये हुआ या तो दक्षिणमुखी भूखंड में अग्निकोण बढ़ रहा हो तो शेरमुखी बनेगा, या दक्षिणमुखी भूखंड में नैऋत्य कोण बढ़ रहा हो तो शेरमुखी बनेगा। अग्निकोण का मतलब ये हुआ साउदर्न साउथ ईस्ट, दक्षिणी दक्षिण पूरब, और वहाँ पर नैऋत्य कोण हुआ दक्षिणी दक्षिण पश्चिम। तो यानी कि दक्षिण दिशा से जब दोनों दिशाएं बढ़ती हैं तो ये वाली जो कंडीशन है जो हम पश्चिम दिशा को हम गलत मान रहे थे उसके मुकाबले ज़्यादा खराब है। तो ऐसी वो कंडीशन पश्चिम दिशा के भूखंडों से भी ज़्यादा खराब ये वाली स्थिति है कि इसमें दक्षिणी दक्षिण पश्चिम बढ़ता है या फिर दक्षिणी दक्षिण पूर्व अग्निकोण बढ़ता है या नैऋत्य कोण बढ़ता है, तो दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है पंडित जी आज? कर्क राशि के जातकों के लिए जो आज का दिन है वो अच्छा दिन है। उनका जो ठीक बहुत अच्छा वो आज काम करेंगे, फाइनेंशियली उनको अच्छे बेनिफिट्स होंगे। कम कामों से भी उनको आज फाइनेंशियल बेनिफिट्स ज़्यादा हो सकते हैं। कम प्रयासों से, बहुत कम प्रयासों से आज वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उनके लिए को यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा दिन है। जिसे कहना चाहिए बस आज क्योंकि आज उनके साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ है, तो आज उनको बुजुर्गों को नाराज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उनको बुजुर्गों को नाराज नहीं करना है, उनका आशीर्वाद लेना है और उनसे बुजुर्ग जैसे जो भी लोग हैं उनका प्रॉपर सम्मान करना है, जो कि उनको फ़ायदा पहुंचाएगा, जिससे उनको धन लाभ होगा। कर्म क्षेत्र में भी अच्छा वो परफॉर्म करेंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। उनका जो शुभ अंक है वो रहने वाला है 11 और शुभ रंग जो है वो रहने वाला है नेवी ब्लू। आज उन्हें चाहिए कि वो शनिदेव की आराधना करें, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मतलब कर्क राशि के लिए अच्छा दिन है। मतलब आप मेहनत कम करेंगे लेकिन फल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आज बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर रहने वाला है। सिंह राशि की बात कर ले पंडित जी। सिंह राशि के जातकों को आज का जो उनका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर वो आज बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि लेकिन उनको कार्य क्षेत्र उनको आज काम की बहुत अधिकता रहने वाली है उनके साथ। आज उनका मन करेगा ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, आज मैं सारे काम निपटा दूँ एक साथ। आज उनके अंदर एनर्जी का वो लेवल रहेगा। लेकिन जहाँ अगर मैं फाइनेंस की बात करता हूँ तो जो उनके काम का लेवल है उसके मुकाबले फाइनेंस थोड़ा डाउन रहेगा। आप ये मानिए जो वो प्रयास करेंगे उसका 80% या 90% उनको आज फाइनेंस में वो कन्वर्ट कर पाएंगे, जिससे कि उनको यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिला के दिन उनके लिए कर्म के लिए अच्छा है, क्योंकि आज जो वो काम करेंगे उसके लाभ भविष्य में उनको मिलने वाले हैं। नुकसान का दिन वहाँ पर भी नहीं है, तो इसलिए उनके लिए अच्छा ही दिन है। और आज उनका जो शुभ अंक है वो रहने वाला 10 और शुभ रंग जो है वो रहने वाला आसमानी। और उनके लिए भी मैं सलाह वही दूंगा कि आज वो भगवान शनिदेव की आराधना करें। मतलब कि कार्य क्षेत्र में काम वो अच्छा करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंस तो उतना आज उनको वो फाइनेंशियली उतना उनको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, 50 से 60-70% आपको सपोर्ट मिलेगा। कन्या राशि की बात कर लें तो कैसा दिन रहने वाला कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ मामलों में आज उनका भाग्य उनके साथ रहेगा, भाग्य उनका साथ देगा। आज उनकी विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं उनके पास। कई बार खराब समय उनके सामने, खराब स्थितियां उनके सामने आके खड़ी हो सकती हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ देगी और वो उन परिस्थितियों से उभर जाएंगे और निकल जाएंगे, जिससे उनका जब उन परिस्थितियों से वो निकल जाएंगे तो उनका दिन ठीक ठाक लगेगा। आज उनका जो शुभ अंक है वो रहने वाला है 9 और शुभ रंग जो है वो रहने वाला है पीला हल्का लेमन कलर। ये आज उनका शुभ अंक है। आज उन्हें चाहिए पीले रंग के कनेर के पुष्प कुछ भगवान शिव को अर्पण करें, जल में डाल के अर्पण करें, जल भगवान शिव को चढ़ाएं, जिससे उनको फायदा होगा। अच्छा पंडित जी, बात की जाए कि किस प्रकार से जो दक्षिण दिशा के जो शेरमुखी भूखंड है वो फायदेमंद हो सकते हैं? देखिए, दक्षिण दिशा के भूखंडों, शेरमुखी भूखंडों को अगर मैं फायदेमंद होने की बात करूँ ना, तो वहाँ पर चांसेस बहुत कम है। अगर किसी ने ले लिया है दक्षिण दिशा का शेरमुखी भूखंड, तो उसका जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसका कंस्ट्रक्शन ही उसको ठीक कर सकता है, बिना उसके उसमें ठीक नहीं हो सकता। और जब वो शेरमुखी भूखंड जब दक्षिण दिशा से आ जाता है
तो कंस्ट्रक्शन के जरिए उसको कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। लगभग उसकी जो निगेटिविटी है वो न्यूट्रल तक की जा सकती है कंस्ट्रक्शन के जरिए। तो बाकी जब आप कंस्ट्रक्शन के जरिए उसकी जो निगेटिविटी अगर आप वो न्यूट्रल कर लेते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। अदरवाइज अगर मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन में चीज़ें ठीक नहीं कर पाते तो फिर क्या है, क्योंकि दक्षिण मुखी भूखंड जिसमें दक्षिण पश्चिम बढ़ेगा, जब दक्षिण पश्चिम बढ़ेगा तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका जो ओनरशिप है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। ओनरशिप इफेक्ट होगी, आपके जो एम्प्लॉई हैं जो आपके अंदर वहाँ काम करने वाले हैं वो बेईमान होंगे, उनके अंदर बेईमानी की नीयत आएगी, वो लोग धोखा देंगे। कई बार ऐसा होगा कि वहाँ पर अचानक चीज़ें वहाँ से गायब होंगी, चोरियाँ होंगी। तो ये सारी चीज़ें दक्षिण पश्चिम अगर बढ़ता हुआ है तो वहाँ के मालिक को फेस करने वाली हैं अगर उसका कंस्ट्रक्शन उन्होंने पूरी तरीके से एज पर वास्तु करा के उस निगेटिविटी को न्यूट्रल नहीं किया तो। वहीं पर अगर मान लीजिए दक्षिण पश्चिम का मैंने साउथ वेस्ट के बारे में बताया, दक्षिण नैऋत्य कोण बढ़ रहा है और वहीं पर अगर उसका दक्षिण पूरब बढ़ रहा है तो यानी कि दक्षिणी अग्निकोण बढ़ रहा है, तो दक्षिणी अग्निकोण बढ़ने का मतलब क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हो सकते हैं, अक्सर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होंगे और वो सारी चीज़ों के आपको प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें वो अक्सर ख़राब हो सकती हैं। उसके अलावा जो है कि इसके अलावा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये तो फाइनेंशियल ड्रॉबैक आदमी नॉर्मली सह लेता है या होते रहते हैं, आदमी मान लेते हैं ठीक हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो आपकी जो कस्टमर है उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग ख़राब होगी। वहाँ पर जब आप कस्टमर लूज करोगे लगातार तो आपका बिजनेस नीचे जाएगा। जब आपका बिजनेस नीचे जाएगा अल्टीमेट आपको बंद करना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपके जो अंदर वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वो भी आपको परेशान करेंगे, उनके साथ आपके अक्सर तू मैं हुआ करेगी, झगड़े हुआ करेंगे। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो दोनों ही कंडीशनों में, चाहे दक्षिण पूरब बढ़ रहा है या दक्षिण पश्चिम बढ़ रहा है, तो दक्षिण मुखी भूखंड आपके लिए नुकसानदायक है। मैं कदापि एडवाइज नहीं करूँगा कि आप ले लें, लेकिन अगर आपने ले लिया है और आप उस पर कंस्ट्रक्शन आपने नहीं कराया है तो ये मैं वादा करता हूँ कि उसका अगर कंस्ट्रक्शन आप एक अच्छे कंसल्टेंट से मिलके कराएंगे तो वहाँ पर आपको 100% सक्सेस मिलने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी मानते कितना है। पता लग रहा है कि आपने बुला लिया कंसल्टेंट को, उससे सुन भी लिया, सब कुछ कर लिया, अब बाद में करा अपने मन का, जो नॉर्मली लोग करते हैं कई बार। तो इसलिए पूरी उसके पैटर्न को फॉलो करते हुए जब आप दक्षिण मुखी शेरमुख लॉयन हेड बिल्डिंग का निर्माण करेंगे तो उससे कंसल्टेंट से मिलके ही आपको करना पड़ेगा जिससे कि वो ठीक हो पाए। ठीक है पंडित जी, अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एशनिया न्यूज़। तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम अपने सवालों की तरफ, राशियों की तरफ बढ़ें उससे पहले हम आपको बता दें, अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी अध्यात्म गुरु, कोई भी टैरो कार्ड रीडर अगर हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे शो का हिस्सा बनना चाहता है, तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, एक मेल आईडी चल रही है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। अब पंडित जी, अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें राशि की तो हम तुला राशि की तरफ बात कर लें कि तुला राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज का। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन जिसे कहना चाहिए एक बहुत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कदापि अच्छा नहीं है। आज उनका स्वास्थ्य खराब रहने वाला है। मैं सही बात महीने में कहूँ तो कहीं ना कहीं उनको स्वास्थ्य की समस्या रहेगी और कुछ लोगों को जो ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित हैं उनको हो सकता है हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाए। तो उनका अपना प्रॉपर मेडिकेशन आज उनको अपना करना चाहिए और मेडिसिन का अपना ध्यान रखना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर या हार्ट के पेशेंट हैं उनको खास का ध्यान रखना चाहिए। जो किडनी के पेशेंट हैं उनको भी अपना खास का ध्यान रखना चाहिए। तो लेकिन अगर स्वास्थ्य वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ें उनकी ठीक ठाक हैं। तो परिवार से या उन लोगों से सहयोग मिलेगा उनको, जिससे कि उनका दिन जिससे कि वो अपने इन चीज़ों के ऊपर काबू पा लेंगे, अपने स्वास्थ्य की स्थिति के ऊपर भी। तो कुल मिला के
स्वास्थ्य दृष्टिकोण के अलावा बाकी का दिन ठीक है। आज उनका जो शुभ अंक है वो रहने वाला है 8 और शुभ रंग जो है वो रहने वाला है लाल। आज उन मैरून कलर का लाल रंग, थोड़ा गहरा लाल। तो इसके लिए आज उनको चाहिए हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे कि उनका दिन ठीक हो जाए, जिससे उनको फायदा होगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों को आज का दिन मेरे को एक साझेदारी वाली चीज़ों में उनको बहुत ही कामयाब बनाने वाला दिन नज़र आ रहा है। जो जहाँ भी आज वो साझेदारी में नई साझेदारियाँ वो करेंगे, नई योजनाएं बनाएंगे, उनको परिवार का सहयोग मिलेगा और जैसे कहना चाहिए परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी उनका पूरा सहयोग करेगा। जीवन साथी के साथ कहीं छोटी मोटी यात्रा पे भी आज वो रोमांटिक यात्रा पे जा सकते हैं, जिसका उनका फ़ायदा होगा। तो कुल मिला के बहुत अच्छा दिन है, फाइनेंशियली भी अच्छा दिन है और कार्य क्षेत्र के लिए भी ठीक है, अधिकारियों के भी सहयोग का दिन है। वृश्चिक राशि जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज के दिन को उनका पूरा उपयोग करना चाहिए। आज उनका जो शुभ अंक है वो रहने वाला है 7 और शुभ रंग रहने वाला है क्रीम। उन्हें आज चाहिए क्रीम कलर का रुमाल, वो अपनी जेब में भी रख सकते हैं, जिससे उनको फ़ायदा होगा। धनु राशि की बात करें पड़ेगी। यहीं पर जब हम धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि के जातकों के लिए आज शत्रु उनके एक्टिव रहेंगे, लेकिन शत्रु एक्टिव होने के बावजूद भी उनका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो शत्रुओं को आज इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो उनके काम में उनका कोई ना कोई काम ही शत्रुओं से आज वो निकलवा सकते हैं। जो उनके जो इन लॉज हैं वहाँ से उनके जो आज अच्छे रिलेशन रहेंगे, वो लोग भी आज उनका सहयोग करेंगे। नाना ननिहाल पक्ष के लोग भी उनको अच्छा सहयोग करेंगे और फाइनेंशियली उनको आज अच्छे फाइनेंशियल गेन होने वाले हैं। छोटी मोटी किसी यात्रा पर जा सकते हैं, व्यावसायिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो वहाँ उस दृष्टिकोण से धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन मुझे अच्छा नज़र आ रहा है और उनका जो शुभ अंक है वो नज़र आ रहा है मुझे ग्रीन, हरा और शुभ रंग जो है वो भी हरा रहेगा और शुभ अंक है वो रहेगा 6। और उनको जो आज के दिन उनको चाहिए कि वो हरे रंग की जो धूप घास है वो भगवान गणेश पर चढ़ाएं, जिससे उन्हें और ज़्यादा फायदा होगा। देखिए पंडित जी, अभी आप बता रहे थे शेरमुखी, अगर व्यवसाय की बात की, अगर आपका दक्षिण दिशा में शेरमुखी आपकी दुकान हो या तो किस तरह से आप को नुकसान हो सकता है। अब हम जानना चाहेंगे घरों की बात। जैसे घर की बात अगर हम करें, किसी ने घर ले लिया है, ठीक है, तब क्या करेंगे? देखिए, अगर किसी ने घर ले लिया है ना, तो उसको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस एज पर प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु कराने ही पड़ेंगे। अगर मान लीजिए उन पैरामीटर्स पर एक्चुअल क्या है कि जब कोई चीज़ गलत होती है ना, तो अगर मान लीजिए एक लकीर को छोटा करने का तरीका यही होता है कि उसके नीचे एक बड़ी लकीर खींच दी जाती है। तो जब तक हम जो वहाँ पर जो ऊर्जा नकारात्मक रूप से परफॉर्म कर रही है, तो वहाँ पर ऊर्जा की परफॉर्मेंस को पॉजिटिव करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस हमें ऐसे करने पड़ेंगे जिससे कि ऊर्जा वहाँ की पॉजिटिव हो जाए। और अगर हम इसको करने में सक्सेस हो जाते हैं तो 101% परिवर्तन आते हैं। जो लोग बने बनाए मकान ले रहे हैं उन लोगों को मैं ये एडवाइज करूँगा कि अगर उनका दक्षिण मुखी मकान उनको या शेरमुखी लेना पड़ रहा है, तो ये एडवाइज करूँगा कि उनका जो दक्षिणी हिस्सा है ना वो ओपन ना हो। शेरमुखी है तो वहाँ पर ओपनिंग ना हो, वहाँ पर कोई लॉन ना हो, वहाँ पर कोई ड्रेनेज ना हो, वहाँ पर कोई पानी वगैरह की निकासी ना हो, वहाँ पर कोई गड्ढा ना हो, वहाँ पर कोई सेप्टिक टैंक ना हो। अगर कोई इस तरीके की चीज़ें हैं और आपका दक्षिण मुखी मकान है, तो आप ये मान के चलिए आप भीषण परेशानियों में आने वाले हैं और आपको फाइनेंशियली नहीं, स्वास्थ्य के रूप से भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करने के दिन आने वाले। खराब ग्रह हैं, उन्होंने आपसे ये मकान खरीदवा दिया है, तो उसको अगर बेचना ही अच्छा विकल्प होता है। अगर आप उसमें चेंज नहीं कर पाते हैं और चेंज करने की आपकी स्थिति है, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। मतलब कि अगर किसी ने खरीद लिया है मकान तो वो चेंज ही होगा, मतलब कि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसमें कुछ ऐसा है, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि उस वाले केस में उसको एक्सपर्ट से मिलके ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। जो एक्चुअल क्या है कि हमेशा जब कंसल्टेंट कोई एडवाइस देता है ना, तो जो उसकी पहली एडवाइस होती है वो करेक्ट होती है लगभग। तो अगर आप उसकी पहली एडवाइस को फॉलो कर सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। और जब उसकी अगर पहली एडवाइस में वो कंस्ट्रक्शन, एक्चुअली में क्या होता है कि फर्दर हमें कुछ ना कुछ नया कंस्ट्रक्शन ऐड करना पड़ता है। अगर हम वो करने की स्थिति में होते हैं, नया कंस्ट्रक्शन कुछ ऐड करने की स्थिति में होते हैं, थोड़ा बहुत
तोड़फोड़ करने की स्थिति में होते हैं या करा सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी जो इस वाले केस में जो उपाय वगैरह जो किए जाते हैं, तो उनका उपायों का इफेक्ट वही होता है जैसे कि किसी को आप बैसाखी दे दें या कोई फिंडू बाम या इस तरीके की कोई चीज़ लगा के उसका पेन कम कर दें, तो उससे ज़्यादा असर नॉर्मली, क्योंकि लंबे समय तक नहीं रहता, जो असर आता है वो 1 आध महीने रहता है, 1 आध महीने के बाद फिर वही वाली चीज़ें वहीं आ जाती, क्योंकि एनर्जी उसी तरीके से फंक्शन कर रही है। आज आपने उसको क्लीन कर दिया, गुड़ है, गुड़ के ऊपर ने अगर बहता हुआ गुड़ है उसके ऊपर मक्खी ने आना ही आना है। अब उसको रोकने के 2 तरीके हैं, या तो उसके ऊपर जाली लगा दी जाए या गुड़ को वहाँ से हटा दिया जाए। अगर आप जाली भी लगाते हैं तो भी मक्खियों का झुंड वहाँ पर लगातार बैठता है, लगातार वो इफेक्ट करता है। तो जिस समय उस जाली को ब्रेक करने में वो सक्सेस होता है, दोबारा से वही स्थिति हो जाती है। तो बढ़िया जो भी उपाय किए जाते हैं वो 1 या 2 या 3 साल तक, मैक्सिमम 4 साल तक ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं। उसके बाद में कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम बात कर ले मकर राशि की, तो कैसा दिन रहने वाला है? मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन जो है थोड़ा बॉडी पेन वाला है। बाकी उनके जो संतान पक्ष है उसका उनको सहयोग मिलने वाला है। बॉडी पेन में आज उनको यूरिक एसिड की जिन लोगों को समस्या है वो थोड़े आपको जिसे कहना चाहिए वो बढ़ सकती है, और जिनको नसों में पेन की प्रॉब्लम है उनको भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उसके अलावा जो डायबिटिक है उनकी डायबिटीज भी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। तो बाकी चीज़ों के लिए के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से सामान्य दिन है, संतान पक्ष की तरफ से सामान्य दिन है, एजुकेशन के लिहाज से सामान्य दिन है, और बाकी चीज़ों के हिसाब से वो ठीक ठाक दिन है। तो लेकिन अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, तो आज का दिन ठीक ठाक है उनके लिए। मकर राशि के जातकों का आज का जो शुभ अंक है वो रहने वाला है 5, और शुभ रंग है वो रहने वाला केसरिया। आज उन्हें चाहिए सूर्यदेव की आराधना करें, सूर्यदेव को थोड़ा सा जल दें, जिससे उनको फायदा हो। कुंभ राशि की बात कर रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों को आज का जो अगर मैं कहूँ थोड़ा सा स्ट्रेस वाला दिन है। अचानक उनको कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिनको एकदम उनको स्ट्रेस फील हो, क्योंकि घर परिवार में आज उनको थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए सहयोग नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उनके वाणी पर उनका नियंत्रण हटेगा, और वो कुछ किसी से उल्टा सीधा बोल सकते हैं, जिससे उनकी जिससे कि उनकी जो उनकी डिग्निटी है, जो उनका सम्मान है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत सम्मान का नुकसान हो सकता है। इसका वो ध्यान रखें, अपनी वाणी पर कठोर नियंत्रण रखें, और जो घर परिवार में और अपने कार्य क्षेत्र में अपनी वाणी पर अगर नियंत्रण रखेंगे, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करेंगे, तो ठीक ठाक दिन निकल जाएगा। बाकी चीज़ थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस में आपने आपा नहीं खोना है। अगर आप आपा खोते हैं तो आपका फिर नुकसान है, वरना दिन आपका ठीक चला जाएगा। कुंभ और उनका जो शुभ अंक है वो रहने वाला है 4, और शुभ रंग है वो रहने वाला है, जैसे कहना चाहिए कि शुभ रंग सफ़ेद। आज उन्हें चाहिए कुछ सफ़ेद पुष्प बहते हुए पानी में बहाएं, या कोई चांदी का कोई ना कोई चीज़ आवाज पहने, या चांदी के गिलास में पानी पिए, जिससे उनको फायदा होगा। हम आखिरी राशि मीन राशि की बात कर लें तो जब मीन राशि के जातकों के लिए आज का बहुत ही पराक्रम वाला दिन है। आज उनका पराक्रम पूरी तरीके से चरमोत्कर्ष पर रहेगा, बिल्कुल चरम पर रहेगा, पराक्रमी आज वो नजर आएंगे। और आज उनका जो समाज में एक रुतबा है वो आज रुतबा हासिल करेंगे, समाज से पूरे रिस्पेक्ट प्राप्त करेंगे, लोग आज उनको सम्मान करेंगे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज का दिन अगर मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली भी अच्छा है। आज उनका जो शुभ अंक है वो रहने वाला है 3, और शुभ रंग जो है वो रहने वाला है धानी। तो आज उनको हरी मूंग थोड़ी सी गाय को खिलानी चाहिए गुड़ डाल के, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा पंडित जी, मतलब कुल मिलाकर ये समझा जाए कि अगर हम दक्षिण शेरमुखी अगर कोई भी मकान या कोई भी दुकान लेते हैं तो वो मतलब खराबी ही है। हाँ, देखिए अगर आपने ले लिए है या ले लिया है तब तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप वहाँ फंस चुके हैं। क्योंकि अब किसी को मालूम नहीं होता, बहुत तो आप वहाँ फंस चुके हैं। तो आपको वहाँ से निकलने के लिए तरकीब यही है कि जो आपका अच्छा एक्सपर्ट जो आपको एडवाइज करे उसको आप फॉलो करें, और उसको कायदे से जिस तरीके से वो मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस आपको कराने पड़ेंगे, जिससे वो बिल्डिंग ठीक हो सकती है। और अगर आपने भूखंड लिया है तो उस भूखंड को लगभग शेरमुखी होने के बावजूद भी लगभग इस लेवल तक करेक्ट करके बनाया जा सकता है कि जिससे उसका वो जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, वो जीरो हो जाए। और अगर आप इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। अच्छा, तो पंडित जी मतलब कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब अभी आपने बताया कि उपाय, लेकिन फिर उपाय जो उपाय हैं
आपको लगातार करने पड़ेंगे उपाय, ठीक है, 2 साल में, 3 उपाय साल में। इस उपाय और ये उस तरीके की चीज़ें हैं जैसे आप रोज़ खाना खा रहे हैं, हम्म, तो रोज़ जब आप खाना खा रहे हैं तो रोज़ आपको एनर्जी मिल रही है। उपाय अगर आप रोज़ कर रहे हैं तो रोज़ वहाँ की ऑरा क्लीन हो रही है। जब आप अक्सर जिस समय उपाय की आवश्यकता है उसी समय उपाय कर रहे हैं तो वो क्लीन हो रहा है। तो अगर आप ऐसा आप करते रहते हैं तो ठीक रहता है आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, पंडित जी, क्या कहें आपको। बहुत आपने पूरी रिसर्च करके आपने एक बढ़िया चीज़ हमें बताई है। और शेरमुखी के ऊपर देखिए हमने पूरा एक चैप्टर बता डाला आपको, 4 एपिसोड हमने इसी पर खींच डाले ताकि आपको समझ में आए कि शेरमुखी भूखंड होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, डॉक्टर साहब ने आपको बड़ी बारीकी से चीज़ों को समझाया है और बताया है कि दक्षिण, अगर आपने भाई दक्षिण दिशा की ओर है और शेरमुखी है तो अगर आप ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है। पश्चिम का भी बताया, पूरब का भी बताया, उत्तर का भी बताया। तो कुल मिलाकर हर एक चीज़ को उन्होंने कोशिश की है कि आप समझ सके। और अगर कोई एक्सपर्ट आपके साथ हो वास्तुशास्त्र का तो उसको हमेशा, अगर आप घर खरीद रहे हो, मकान बनवा रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो या दुकान खरीद रहे हो, तो एक एक्सपर्ट जो है वास्तुशास्त्र का हो, ताकि इससे जो आने वाली परेशानियां हैं आप उससे बच सकते हैं, उससे आपको निजात मिल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना है। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।